चलिए, ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन का है, सीयूटी 2024 के एमसीए वाले कोर्स में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 2,3 such that sum of the intercept on the axis is 12. The equation of the line are, और ये अपने 4 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी सी डी, इनके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये इनके ऑप्शन दिए हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है ना, पहले समझ जाओ। इंटरसेप्ट ये होता है x अपॉन ए, लाइन का ही दूसरा फॉर्म है, y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यानी एक्चुअल में क्या हुआ, अगर इसको हम ए बी कोई वैल्यू ले लें, x अपॉन 2 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। स्केचिंग कैसे होती है इसकी, बड़ी सिंपल है बॉस। x नीचे 2 है ना, तो मान लो x 2 यहां कहीं काटा होगा, और y के नीचे 3 है ना, तो y 3 कहीं यहां काटा होगा। इसको मिला के आप जो लाइन खींचेंगे, यही इनका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। डन है भाई, लाइन का ही दूसरा पार्ट कह सकते हैं इसको। अब वो जो कहता है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी इंटरसेप्ट मतलब ए बी की बात कर रहा है। कभी आपसे इसी का सम पूछेगा, कभी आप इनका डिफरेंस पूछ सकता है, कभी प्रोडक्ट भी करा सकता है। तो जब भी इंटरसेप्ट की बात करें, आप समझ जाइए ए बी की बात कर रहा है, बात सीधी है। अब जरा क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 2,3, तो पहले तो हम ये देख लें कि 2,3 जो पॉइंट है वो किस लाइन से पास कर रहा है। यानी कि x 2 हुआ होगा, y 3 हुआ होगा। अगर यहां 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस y मेरा 3, 6 प्लस 3 9, यानी ये पास कर रहा है। इसको भी रखे रहते हैं। इनको देखते हैं, x में डाले 2, y में 3, 3 3 9, और ये 2 11, 11 9 के बराबर नहीं है, यानी b तो हो ही नहीं सकता। तो जरा ऑप्शन में नजर डालिए, जहां जहां b है उसको उड़ा दीजिए। ये भाई साहब चले जाएंगे क्योंकि b इसमें इंक्लूडेड है, और ये भाई साहब चले जाएंगे, यानी b इसमें भी इंक्लूडेड है, यानी 2 ऑप्शन ही बचता है। तो जब 2 ऑप्शन बचता है तो सीधे उसी ऑप्शन पे अटैक मार दीजिए, डी की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यही 4 ऑप्शन है। बी वाले को आप गलत कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं, और डी को अपन गलत प्रूफ करके दिखा भी देंगे। इसे काट दिए थे, चलते हैं जरा ए और सी। ए को भी पास ही कराया था जो कि था। सी में चलते हैं, अगर x में 2 डाल दें और y में 3, 3 दूना 6, 2 8 8, यानी इसको भी रखे रहते हैं। इनको भी देख लेते हैं पास करके पहले हो रहा है क्या। 2 डाल दिया, 5 दूना 10, 3 डाल दिया, 7 21, 21 10 35 तो कम से कम नहीं होता है, इसे काट दीजिए। यानी इस दोनों ऑप्शन में मेरे पॉइंट तो पास कर गए, लेकिन ऑप्शन वो दिया है करा ए ओनली कि ए और सी। अगली लाइन से इसका काम खत्म कर देते हैं। द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस 12, तो करा है इसके इंटरसेप्ट का सम मेरा 12 होना चाहिए। तो जरा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदला जाए, यानी कि इस तरह से। तो अगर यहां 1 लाना है तो 9 से डिवाइड मार दीजिए, तो कैसा हुआ होगा 3x अपॉन 9 y अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। 3 से मैंने 9 को काट दिया, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, यानी इसका a प्लस b मेरे पास 12 तो मिल रहा है, यानी तो कंफर्म हो गया ये वाला आंसर तो होगा। मैं गलत भी करके बता दे रहा हूं, मैं सही भी करके बता दे रहा हूं। चलते हैं सी वाले के पास। पास तो कर चुका था, इसका भी इंटरसेप्ट का सम चेक कर लें 12 आ रहा है कि नहीं। तो यहां इंटरसेप्ट के लिए हमको यहां 1 लाना है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। x अपॉन 8 2y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 कर दिया। इसको यहां से काट दिया। अब अगर इन दोनों का सम किया जाए, यानी कि कह सकते हैं a प्लस बी, तो ये भी 12 आएगा, यानी परम सत्य है कि ये भी सही होगा, यानी a और c दोनों सही होंगे। यानी इस ऑप्शन को रख लिया जाए, इसको काट दिया जाए। ये मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से इसका सलूशन देने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट ट्रिक के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।